मंगलवैती स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक और लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, यानी कि जो न्यूटन के गति के नियम और इनका खेलों में प्रयोग किस तरह होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो न्यूटन का जो फर्स्ट गति का नियम है, जो लॉ ऑफ मोशन है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको जड़ता का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन बोलता है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, स्थिर या गतिशील अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर हम बाहर से कोई फोर्स, कोई बल नहीं लगाते, ठीक है। क्योंकि हर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, क्योंकि हम जब किसी भी वस्तु को बाहर से बल लगाकर धकेलेंगे तो उसका प्रतिरोध करेगी, जिसे जड़ता का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनमें स्टार्ट लेते समय जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जड़ता का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाव का खेना या रोमन रिंग या स्प्रिंट दौड़ यानी कि हमारी 100 मीटर 200 मीटर जो हमारी छोटी रेस होती हैं, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग में और कुश्ती में, ठीक है। जो न्यूटन लॉ का फर्स्ट जो इक्वेशन है, जो गति का फर्स्ट नियम है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जिसकी इक्वेशन है वो है V = U + AT। सेकेंड हमारा लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए change in acceleration of an object is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mass। यानी कि गति का न्यूटन्स का जो दूसरा नियम है, इसे त्वरण का नियम भी कहते हैं। और इस रूल्स के अकॉर्डिंग किसी वस्तु की स्पीड में जो चेंजेज करते हैं वो उस पर जो फोर्स लगाया जाता है उसके इक्वल होता है, यानी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और इस लगाए गए फोर्स को हम सीध में रखते हैं, सीधी रेखा में रखते हैं, ठीक है। जिससे अधिक मास वाली वस्तु की जो स्पीड है उसमें चेंजेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हमको पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जब किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाया जाता है, उस पर फोर्स लगाया जाता है, तो उसका त्वरण है, जिसका एक्सीलरेशन है, वो लगाए गए बल के समानुपाती यानी इक्वल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में हैमर थ्रो, ठीक है, जो तार गोला फेंकने वाला, हैमर थ्रो फेंकने वाला अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है। वो 12 पाउंड के हैमर को अधिक दूरी तक यानी कि दूर तक फेंक देता है। जबकि जो कम शक्तिशाली हैमर है, ठीक है, जो कम शक्तिशाली हैमर थ्रोवर है, उतनी दूरी तक नहीं फेंक पाता, ठीक है। एक ही व्यक्ति मतलब सेम फोर्स लगाकर, समान बल लगाकर, जो 16 पाउंड के हैमर की बजाय जो 12 पाउंड का हैमर है उसको अधिक दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। जैसे कि हम चलने की अपेक्षा दौड़ने में अधिक फोर्स लगाते हैं, अधिक बल लगाते हैं, क्योंकि बल जो होता है, फोर्स जो होता है, वो स्पीड के, मोशंस के समानुपाती इक्वल होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस वे फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फॉर एवरी एक्शन फॉर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। यानी कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसे प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, यानी कि एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। इस नियम के अकॉर्डिंग, इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कि प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत परिणाम में प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे बोल सकते हैं, यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है, बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उसके बराबर और विपरीत यानी इसके अपोजिट बल लगाती है, उसके अपोजिट फोर्स लगाती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें लेते हैं स्विमिंग। देखो, जो स्विमर होता है, जो तैराक होता है, वो क्या करता है, पानी को पैरों से पीछे धकेलता है। वह जितनी स्पीड से, जितनी ताकत से पानी को पीछे धकेलता है, पानी क्या करता है, रिएक्शन स्वरूप यानी प्रतिक्रिया स्वरूप उसे उतनी ही शक्ति से आगे धकेलता है, ठीक है, यानी एक्शन का रिएक्शन होता है। सेकेंड, शूटिंग। आप जब पिस्टल से गोली चलती है तो गोली आगे की ओर निकलती है, और उसका जो रिएक्शन है, जो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पिस्टल को पीछे की ओर धकेलती है, ठीक है। एक अच्छे शूटर के लिए इस नियम का ज्ञान होना, ठीक है, इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एग्जांपल इसमें वॉकिंग का भी ले सकते हैं, पैदल चाल होती है, हम वॉकिंग का भी इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो, जब व्यक्ति पैदल चलता है तो अपने पैरों से क्या करता है, ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलता है, और ज़मीन उसे आगे की ओर धकेलती है। वो जितनी शक्ति से
ज़मीन को पीछे धकेलेगा, ज़मीन उतनी ही शक्ति से उसके रिएक्शन स्वरूप प्रतिक्रिया से उसको आगे धकेलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल और हो सकता है रोइंग, यानी कि नाव खेना। जैसे मैंने ये गति के फर्स्ट नियम में ही बताया आपको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया, नाविक जिस शक्ति से चप्पू द्वारा पानी को पीछे धकेलेगा, ठीक है, तो पानी भी नाव को उतनी ही शक्ति से आगे धकेलेगा। ठीक है, इस नियम को खेलों में बहुत प्रयोग किया जाता है। खिलाड़ियों को इस रूल्स का, न्यूटन के इस लॉ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, इसकी 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन इसकी v इक्वल यू प्लस ए टी, और जो सेकंड इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि गति के 3 नियम है न्यूटन के, थर्ड लॉ जो खेलों में बहुत जगह यूज किए जाते हैं। और अच्छे खिलाड़ी को इन तीनों लॉज का, इन तीनों जो गति के 3 नियम है, इनको अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। हमारे चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।